सोचिए, हमारे शरीर में एक ऐसी नदी बह रही है जो हर कोने तक जिंदगी पहुंचाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रक्त की, यानी हमारे खून की। ये हमारी लाइफलाइन है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये असल में बनता किन चीज़ों से है? तो चलिए आज इसी फैसिनेटिंग टॉपिक को हम मिलकर समझते हैं। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ब्लड आखिर है क्या, फिर देखेंगे इसके मेन कंपोनेंट्स, यानी ये किन किन चीज़ों से बना है। उसके बाद हम अलग अलग ब्लड सेल्स को कंपेयर करेंगे, हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुप्स को समझेंगे, और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें फटाफट रिवाइज करेंगे। इस तरह से आपको सब कुछ आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहला सवाल, रक्त या ब्लड है क्या? अगर हम इसे साइंटिफिकली देखें तो ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। मतलब एक ऐसा तरल जो हमारे पूरे शरीर को जोड़ता है। पोषक तत्व, ऑक्सीजन, सब कुछ यही तो लेकर जाता है। और एक हेल्दी अडल्ट की बॉडी में पता है कितना होता है? करीब करीब 5 से 6 लीटर। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि ब्लड को हम दो मेन पार्ट्स में बांट सकते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, इसका जो बड़ा हिस्सा है लगभग 55%, वो है प्लाज्मा, और जो बाकी 45% बचा उसे हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसमें हमारे सारे ब्लड सेल्स आ जाते हैं। चलिए तो अब एक एक करके इन दोनों हिस्सों को करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े हिस्से से, यानी प्लाज्मा से, जो हमारे खून का 55% हिस्सा बनाता है। तो ये प्लाज्मा है क्या? ये खून का वो लिक्विड वाला हिस्सा है जो हल्का पीला सा दिखता है। अब इसमें 90 से 92% तो सिर्फ पानी होता है, लेकिन जो बाकी का हिस्सा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होते हैं प्रोटीन जैसे कि एल्ब्यूमिन और फाइब्रिनोजन, साथ ही इलेक्ट्रोलाइट्स और सारे पोषक तत्व। इसका मेन काम तो है ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। और हाँ, ये फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन याद रखिएगा, ये खून का थक्का जमाने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अच्छा, तो 55% प्लाज्मा की बात हो गई। अब आते हैं उस 45% वाले हिस्से पर जिसे हमने कहा था फॉर्म्ड एलिमेंट्स। सीधी भाषा में कहें तो हमारे ब्लड सेल्स। ये 3 तरह के होते हैं: लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स। चलिए एक एक को समझते हैं और फिर इनकी तुलना भी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की, जिन्हें इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इनका शेप देखिए, ये एक डिस्क की तरह है जो बीच से दोनों तरफ दबी हुई हो। और ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, इनमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता। इनका सबसे बड़ा काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, और इनकी लाइफ लगभग 120 दिनों की होती है। अब मिलते हैं हमारे शरीर के सोल्जर से, व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स के ठीक उल्टा इनमें न्यूक्लियस होता है, और इनका काम बस एक ही मिशन है, हमारे शरीर को दुश्मनों से बचाना, यानी इन्फेक्शन से लड़ना और हमें इम्यूनिटी देना। और ये जो हमारी बॉडी की आर्मी है ना, इसमें भी अलग अलग तरह के सैनिक हैं। सबकी अपनी अपनी खासियत है। जैसे न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया से लड़ते हैं, लिम्फोसाइट्स हमारी इम्यूनिटी बनाते हैं, मोनोसाइट्स एक तरह से सफाई का काम करते हैं, इओसिनोफिल्स एलर्जी और परजीवियों से निपटते हैं, और बेजोफिल्स हिस्टामाइन रिलीज करते हैं। मतलब एक पूरी वेल ऑर्गेनाइज्ड डिफेंस फोर्स है। और आखिर में आती हैं हमारे शरीर की इमरजेंसी रिपेयर टीम, प्लेटलेट्स, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये बहुत ही छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं और इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। इनका काम तब शुरू होता है जब हमें कोई चोट लग जाती है। ये फौरन उस जगह पर पहुंचकर खून का थक्का बना देती हैं ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। इनकी उम्र काफ़ी कम होती है, बस 7 से 10 दिन। अब ये टेबल बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम तीनों सेल्स को एक साथ कंपेयर कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, न्यूक्लियस सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल्स में है। लाइफ स्पैन में भी कितना बड़ा फर्क है। जहाँ आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहती हैं, वहीं प्लेटलेट्स सिर्फ 7 से 10 दिन। और डब्ल्यूबीसीज तो कुछ घंटों से लेकर कई सालों तक रह सकती हैं। और इनके काम तो बिल्कुल ही अलग अलग हैं। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, इन्फेक्शन से बचाव और खून का थक्का बनाना। ये कंपैरिजन आपको हमेशा याद रखना है। चलिए, सेल्स को तो हमने समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं और खून के 2 और बहुत ज़रूरी पहलुओं पर बात करते हैं, हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुप्स। हीमोग्लोबिन, जिसे शॉर्ट में एचबी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाए जाने वाला एक प्रोटीन है जिसमें आयरन होता है। इसे आप ऐसे समझिए, अगर रेड ब्लड सेल एक डिलीवरी ट्रक है तो हीमोग्लोबिन उस ट्रक की वो सीट है जिस पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बैठता है। यही हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को पकड़कर शरीर के हर टिश्यू तक पहुंचाता है। इसके बिना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं सकता। क्लिनिकली हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पुरुषों में ये लगभग 13 से 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है और महिलाओं में थोड़ा कम, 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अब आते हैं ब्लड ग्रुप्स पर। यह कॉन्सेप्ट बहुत आसान है।
बेसिकली दो मेन सिस्टम हैं जिनसे आपका ब्लड ग्रुप तय होता है। पहला है एबीओ सिस्टम, जिससे पता चलता है कि आपका ग्रुप ए, बी, एबी या ओ है, और दूसरा है आरएच फैक्टर, जो बताता है कि आपका ब्लड पॉजिटिव है या नेगेटिव। और ये एक ऐसा फैक्ट है जो आपको हमेशा हमेशा याद रखना है। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इमरजेंसी में ओ नेगेटिव ब्लड किसी भी ग्रुप वाले इंसान को चढ़ाया जा सकता है। और इसी का ठीक उल्टा है एबी पॉजिटिव। इसे कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब एबी पॉजिटिव ग्रुप वाला इंसान किसी भी ब्लड ग्रुप से खून ले सकता है। ये दोनों पॉइंट्स, ओ नेगेटिव डोनर और एबी पॉजिटिव रेसिपिएंट, एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने काफी कुछ समझ लिया है, तो चलिए एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन हो जाए। ये वो की पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलिए मेरे साथ दोहराइए। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। प्लेटलेट्स का मुख्य काम खून का थक्का बनाना। प्लाज्मा खून का कितना हिस्सा है? 55%। डब्ल्यूबीसी का काम इम्यूनिटी और इन्फेक्शन से बचाओ। हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ नेगेटिव। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट एबी पॉजिटिव। बस इन बातों को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। तो ये सब जानने के बाद एक बात तो साफ है कि खून की एक छोटी सी बूंद में भी जिंदगी के कितने ही रहस्य छिपे हैं। आज हमने इसकी बनावट और इसके काम को समझा, पर यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि विज्ञान भविष्य में इसके और कौन कौन से राज हमारे सामने खोलेगा। सोचिएगा जरूर।